पौलुस झूठा है जिसने आप लोगों को भटकने में मजबूर किया। कलीसियाएं भ्रष्ट हो चुकी है और परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलती। कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ जिसका आप आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हैं। ऊपर वाला इसका साक्षी है जिसकी घोषणा मैंने कर दी है। जय मसीह की दोस्तों, आज के समय में आप जानते हैं, अभी की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, एक व्यक्ति के बारे में बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। स्क्रीन पर अभी आप इसकी ये तस्वीर देख सकते हैं। इस व्यक्ति का असली नाम है अब्दुल्ला हसीम। ये अपने आप को अभी के समय में मेहदी बता रहा है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो ये मेहदी है इसका इंतज़ार कोई क्रिश्चियन नहीं कर रहा बल्कि मुस्लिम लोग कर रहे हैं। और ये कोई मुस्लिम ही है जो कि उठ करके अपने आप को मेहदी बता रहा है और अपने आप को बहुत सारी बातों में ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्रिश्चियनिटी के एक बहुत बड़े प्रभु के दास जिसने बहुत सारी किताबें बाइबल में लिखी हैं, आप जानते हैं संत पौलुस को, उसके बारे में भी ये कुछ ऐसी टिप्पणियां कर चुका है जो कि बहुत गलत और बहुत बेकार है। और इसकी इन्हीं बातों के चलते इसको एंटी क्राइस्ट बताया जा रहा है। मैं इसकी एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूँ, हिंदी में स्टेटमेंट है। पहले दोस्तों आप इस व्यक्ति की ये वाली स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पूर्व और पश्चिम के मसीह लोगों, मेरी सुनो और आज्ञा पालन करो। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ जिसे खुद यीशु ने भेजा है। पौलुस झूठा है जिसने आप लोगों को भटकने में मजबूर किया। कलीसियाएं भ्रष्ट हो चुकी है और परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलती, ना ही दबाव में पड़े लोगों की मदद करती है। पोप का पद चुरा लिया गया है और जो सही हकदार है उसे साइड हटा दिया गया है। कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ जिसका आप आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हैं। ऊपर वाला इसका साक्षी है जिसकी घोषणा मैंने कर दी है। अभी आपने दोस्तों इसकी स्टेटमेंट सुन ली। सुन करके आपको बहुत गुस्सा आया होगा कि आखिर ये कैसी भचकानी बातें किए जा रहा है। इसका ये कहना है कि मुझे यीशु मसीह ने भेजा है और इसी ने एक और बात बोली, आपने सुना कि पौलुस झूठा है। मतलब पहले अपने आप को यीशु मसीह का भेजा हुआ बताया और उसके साथ ही एक फल, जो कि जैसा बाइबल में लिखा है आप उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, अपना फल इसने दिखाया पौलुस को झूठा बता करके, जिसकी लिखी हुई किताबें आज हम बाइबल में पढ़ते हैं। एक बात समझने वाली ये है कि इस बहरूपिये ने, इस मेहदी ने ये बात पौलुस के लिए ही क्यों बोली कि पौलुस झूठा है, क्योंकि दोस्तों नए नियम की सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने वाला पौलुस ही है। और उसके बाद इसकी स्टेटमेंट आपने सुनी कि आप लोग मेरी बात मानने में बाध्य हैं, मतलब मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी, थोपा जा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भी परमेश्वर से बिल्कुल उलट बात बोली है। आज आप पाप करते हैं, चाहे आप पाप नहीं करते हैं, ये आपको आपकी स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने दी है। आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप उसे माने या फिर ना माने, ये आपके ऊपर 100% डिपेंड करता है, क्योंकि आपको आपकी स्वतंत्र इच्छा दी गई है। तो आखिर ये इस बात को कैसे बोल रहा है? क्या ये परमेश्वर से भी बड़ा हो गया है कि तुम लोग मेरी बात को मानने के लिए बाध्य हो? कुछ लोगों का ऐसा बोलना है दोस्तों कि शायद ये एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट तो ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत गरीब एंटी क्राइस्ट है। हर वीडियो के अंदर आप अगर इसकी हर वीडियो को देखेंगे चैनल पर जाकर के, तो उसके नीचे लिखा मिलेगा आपको फंड रेजर। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो क्या जो एंटी क्राइस्ट आएगा, क्या वो इतना गरीब होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको साबित करना पड़ेगा बार बार कि मैं ही मेहदी हूँ, मुझे मानो कि मैं मेहदी हूँ? अगर मैं आपको बोलूं कि आप मान जाओ कि पीएम जो नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आप मान जाओ कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो आप बोलेंगे ये कैसी बात है, हम इसमें मानेंगे क्या? वो तो सचमुच में पीएम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वैसे ही दोस्तों जब कोई एंटी क्राइस्ट आएगा, तो मेरा ऐसा मानना है, और मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस को भी देखा, कि उसको मनवाना नहीं पड़ेगा कि मुझे मानो, मुझ पर विश्वास करो। मैं आपको इसकी एक क्लिप और स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में, यूके में, स्पेन में, बहुत जगहों पर इसके बैनर्स को लेकर के सड़कों पर प्रचार किया जा रहा है कि ये मेहदी है, जो इस्लाम का मेहदी है वो आ चुका है, इसके ऊपर विश्वास करो, इसकी तरफ फिरो। तो ऐसा इसका प्रचार किया जा रहा है। तो सरल भाषा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ा सस्ता एंटी क्राइस्ट है और इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रकाशित वाक्य का जो 13वां अध्याय है, आप उसको जाकर के पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जो एंटी क्राइस्ट है उसके साथ उसका एक नबी भी होगा, जो कि झूठे चमत्कार करके दिखाएगा, स्वर्ग से आग तक गिरा देगा।
झूठे चमत्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मेहदी ने भी किए हैं। कई लोगों की गवाहियां इसने अपने चैनल पर डाली हैं कि वो मरने पर थे, उनकी चंगाई इसने कर दी है, उनके आगे आश्चर्य कर्म इसने दिखाए हैं। लेकिन जो असली एंटी क्राइस्ट होगा उसके साथ जो उसका जो नबी होगा वो ऐसे काम करेगा कि आकाश से आग तक गिरा देगा ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास करें। आप जाकर के जरूर प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। जो एंटी क्राइस्ट होगा वो एक बहुत बड़ा लीडर होगा, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी हो सकता है और उसी का एक नबी होगा जो कि ऐसे आश्चर्य कर्म करके दिखाएगा, जो कि एक धार्मिक लीडर होगा, उसके साथ जो होगा वो। तो ये दोस्तों 2 जने आएंगे जो कि एंटी क्राइस्ट होंगे, इसीलिए इस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप BTH करना चाहते हैं वो भी घर बैठे बैठे, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको फीस के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसमें आपको BTH का सर्टिफिकेट दिया जाएगा 3 साल का और साथ में ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आपके लिए एक प्रूफ होगा कि आप एक पास्टर हैं। यदि आप सेवा करते हैं या नई सेवा करना चाहते हैं तो आप जरूर BTH करें। इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे शादी पढ़ी जाती है, कैसे मुर्दा दफनाया जाता है, कैसे चाइल्ड डेडिकेशन किया जाता है। आपको लाइसेंस भी दिया जाएगा, प्रॉपर आपको BTH का सर्टिफिकेट दिया जाएगा ग्रेजुएशन का। तो आप जरूर इस नंबर पर संपर्क करें, सारी जानकारी आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।